Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Hope you all are fine. Let's open your computer's book. Open page number 14. Today we will start the revision of unit number 2, which is computer memory. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जैसे कि आपका के पास अपना माइंड होता है जिसके अंदर आप अपने सारी चीज़ें सेव करते हो, स्टोर करते हो, याद रखते हो। तो इसी तरह कंप्यूटर के पास भी एक मेमोरी होती है जिसके अंदर वो अपनी चीज़ें सारी स्टोर करता है। तो उसको कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर की जो कैपेसिटी होती है जिसके अंदर वो डाटा अपना और इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है उसको इसकी मेमोरी कहते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो वो कंप्यूटर की इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग वगैरह हर चीज़ अपने पास स्टोर करता है। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज memory. We can easily store text, pictures, games, audio and video files in the computer memory. When you give instructions to computer, these instructions get converted into new language known as machine language. आप जो भी कंप्यूटर को जब भी उसे इंटरेक्ट करते हैं, उसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको अंडरस्टैंड करता है। और उसकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लैंग्वेज। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, और वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में होती है, जो कि ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड नहीं कर सकता लेकिन मशीन अंडरस्टैंड कर सकती है। इसलिए वो हमारी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करता है। द कंप्यूटर only understand the language of zeros and ones. The digits 0 and 1 are known as the digits or bits. तो इनको digits बोलते हैं या bits बोला जाता है। As you measure heights in feet and inches, weights in grams or kilogram, जैसे कि आप अपनी हाइट फीट और इंचज़ में मेजर करते हैं, वेट को ग्राम किलोग्राम में। सिमिलरली कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ मेजर्ड इन बाइट। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बाइट में मेजर की जाती है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। अदर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ETC। तो ये इसके यूनिट्स हैं कि वो किस किस में मेजरमेंट की जाती है। 1 बाइट, इसमें कंप्यूटर की 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होती है। तो 1 निबल 4 बिट्स के 1 किलोबाइट, 1024 बाइट्स के 1 मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट। और ये इसकी सारी लिखे हुए हैं कि 1 किलोबाइट, निबल, टेराबाइट, गीगाबाइट ये कितने कितने के इक्वल होते हैं। तो आगे देखें मेमोरी टाइप्स। द मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसकी 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो उसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स इन कंप्यूटर। कि ये क्या करती है? डाटा और प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में स्टोर करती है, जो कि कंप्यूटर में चल रहे होते हैं, जो रन हो रहे होते हैं, उनको स्टोर किए रखती है। इट इज़ असेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के काम के लिए अहम है, इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, रोम रीड ऑनली मेमोरी एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे उसके मज़ीद टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? रीड ऑनली मेमोरी, रोम। रीड ऑनली मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। वो ये क्या करती है? जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन होती है उसे मुस्तकिल तौर पे कंप्यूटर में स्टोर करती है। प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड ऑन रोम चिप्स व्हेन कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। कि जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसके अंदर प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है रोम चिप्स के ऊपर। यू कैन ओनली रीड इंफॉर्मेशन ऑन रोम, अ न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटन इनटू इट। कि आप कोई भी इसके ऊपर एंटर नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन। ये रीड ओनली मेमोरी है, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी एज द डाटा इज स्टोर्ड इवन इफ़ द पावर इज़ स्विच्ड ऑफ। तो रोम में अगर आप क्या स्विच ऑफ भी कर देते हैं, आप कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं, तो उसके अंदर डाटा स्टोर रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होल्ड्स द डाटा ओनली
टेम्परेरीली, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट ऑन इट, कि आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। जैसे ही पावर को डिसअपीयर किया जाता है, स्विच ऑफ किया जाता है, तो इसके अंदर का जो रिकॉर्ड होता है, इंफॉर्मेशन जो आपने डाल की होती है वो ख़त्म हो जाती है स्विच ऑफ होते ही। इट इज़ आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, इसको रीड राइट मेमोरी भी कहा जाता है। और ये देखें, रैम इस टाइप की होती है कंप्यूटर के अंदर, और रोम इस टाइप की आपके सीपीयू के अंदर बनी होती है। नेक्स्ट है मस्ट नो को देखें। द कंप्यूटर सिस्टम्स कैन हैव रैम अप टू 32 GB। कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली उसमें 32 GB रैम होती है। उसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी आर एक्सटर्नल मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी जो है परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू रन द कंप्यूटर आर stored in secondary memory. The different types of external storage devices are hard disk drive, floppy disk, CD-ROM, DVD, pen drives. इसको ये जो आप खुद से कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जिसके अंदर आप डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं, उसको कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट सी दी क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बाइट। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बाइट क्या है? वो 8 बिट्स पर कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स कौन सी हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी एंड रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन इज नेम 3 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर CD-ROM, DVD, पेन ड्राइव्स। ये कोई सी 3 लिखनी थी। तो जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चंस नहीं हैं वो अपनी अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लें और साथ में ये याद भी करें, और जिनके पास लिखे हुए हैं अच्छी बात है, वो इसको याद करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।